साक्षित्व की प्रवृत्ति को विकसित होने दो। प्रश्नकर्ता कहता है, एक मुक्त के मन की स्थिति दिन प्रतिदिन, घड़ी प्रति घड़ी किस प्रकार की हुआ करती है? वह किस रीति से देखता सुनता है, खाता पीता है, सोता जागता, विश्राम आदि किया करता है? हमारी स्थिति में से उसकी स्थिति के भिन्न होने का क्या प्रमाण है? तथा कथित ज्ञानियों द्वारा की गई शाब्दिक पुष्टि के अतिरिक्त उनकी अवस्था को व्यवहारिक स्तर पर प्रमाणित किए जाने का क्या अन्य कोई तरीका नहीं होता? उनकी मनोवैज्ञानिक स्नायुविक गतिविधियों में, उनके शरीर में हो रहे चयापचय, उनकी मस्तिष्क तरंगों में या मनोदैहिक रचना में क्या कोई ऐसा अंतर नहीं होता जिसे स्थूल रूप से भी अनुभव किया जा सके? महाराज जी कहते हैं, संभव है कि तुम्हें ऐसा कोई अंतर मिले या ना भी मिले, सब कुछ तुम्हारी निरीक्षण क्षमता पर निर्भर है। परंतु फिर भी जो भी अंतर दृष्टिगत हो सकते हों, वे अल्प महत्व रखते हैं। महत्व की वस्तु होती है उनका दृष्टिकोण, उनके व्यवहार का तरीका, जो कि अनासक्ति, निर्लिप्तता और वैराग्य युक्त होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या अपने पुत्र की मृत्यु पर ज्ञानी दुखी होता है या उसे कोई व्यथा नहीं होती? महाराज जी कहते हैं, जो भी व्यथा से ग्रस्त है उन सभी के साथ ज्ञानी भी व्यथित होता है। घटना का तो विशेष महत्व नहीं होता, परंतु पीड़ित प्राणियों के प्रति वह जीवित या मृत्यु के बाद की अवस्था में भी शरीर होते हुए या न होते हुए भी करुणापूर्ण होता है। और पूर्ण बात तो यही है कि प्रेम और करुणा उसका स्वभाव ही होता है। जो कुछ भी जीवन युक्त है उस सबसे वह एकात्म होता है और प्रेम इसी एकात्मता की गतिविधि है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, लोग मृत्यु से बहुत भयभीत रहते हैं। महाराज जी, ज्ञानी किसी भी बात से नहीं डरता। वह भयभीत मनुष्यों के प्रति वह संवेदनापूर्ण अवश्य होता है। जन्म लेना, जीते रहना और मर जाना, यह सब तो निश्चित रूप से स्वाभाविक ही है, पर भय रखना स्वाभाविक बात नहीं है, पर निश्चित ही इस पर ज्ञानी का ध्यान होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, कल्पना करें कि आप बीमार हैं, तीव्र ज्वर है, शरीर में वेदना हो रही है, कपकपाहट हो रही है। डॉक्टर आपसे कहता है कि स्थिति गंभीर है, केवल कुछ ही दिनों का जीवन शेष है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? महाराज जी कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे अगरबत्ती का जलते जलते समाप्त हो जाना एक स्वाभाविक सी बात होती है, उसी प्रकार शरीर की मृत्यु भी एक स्वाभाविक बात ही तो है। वस्तुतः यह महत्वहीन सी बात है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना मन हूँ, मैं हूँ। प्रश्नकर्ता, आपका परिवार तो बुरी तरह हताश हो जाएगा, उन्हें आप क्या कहेंगे? महाराज जी कहते हैं, वही जो कि समानता कहा जाता है। डरो मत, जीवन सदैव गतिमान रहता है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, हम सब पुनः शीघ्र ही साथ होंगे इत्यादि। पर मेरे लिए ये सारी बातें निरर्थक शोर ही हैं, क्योंकि मैं वह सत्ता नहीं जो कि अपने आप को जीवित या मृत अनुभव करती हूँ। मैंने ना तो जन्म लिया और ना मैं मर ही सकता हूँ, ना तो मुझे कुछ स्मरण रखना है और ना कुछ भूलना है। प्रश्नकर्ता कहता है, मृतकों के लिए तो प्रार्थनाएं की जाती हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? महाराज जी, उनके लिए प्रार्थना करो, अवश्य करो, इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वे अत्यंत संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं। ज्ञानी को तुम्हारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। प्रश्नकर्ता कहता है, मृत्यु के पश्चात ज्ञानी किस गति को प्राप्त होता है? महाराज जी कहते हैं, ज्ञानी तो पहले से ही मृत है, क्या तुम सोचते हो कि उसकी पुनः मृत्यु हो? प्रश्नकर्ता, पर शरीर का खो जाना तो ज्ञानी के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है। महाराज जी, ज्ञानी के लिए महत्वपूर्ण घटना नहीं हुआ करती। हाँ, सिवा उस एक घटना के जब कोई परम लक्ष्य को उपलब्ध होता है, केवल तभी उसका हृदय आनंदित हो उठता है, अन्य कुछ भी किसी काम का नहीं। सारा विश्व ही उसका शरीर है, समष्टि जीवन उसका ही जीवन है। उसे प्रकाश से अति आलोकित नगर में एक दीपक के बुझने से पूरे नगर का
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही एक देह की मृत्यु से समष्टि अप्रभावित रहता है। प्रश्नकर्ता कहता है, व्यष्टि का समष्टि के लिए भले ही कोई महत्व ना हो, पर समष्टि का तो व्यष्टि के लिए महत्व होता ही है। समष्टि एक परिकल्पना ही है, जबकि व्यष्टि दृढ़ यथार्थ है। महाराज जी कहते हैं, ऐसा तुम कहते हो सकता है कि मेरे लिए इसे विपरीत ही सत्य हो। समष्टि यथार्थ है, अंश आता जाता है। व्यष्टि का तो जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, नाम और रूप बदलता रहता है। जबकि ज्ञानी की परिवर्तन रहित वास्तविकता है, वह वस्तु जो कि परिवर्तनशील को संभावित करती है, पर वह तुम्हें निष्ठा नहीं प्रदान कर सकता। यह तुम्हारे अपने अनुभव से उत्पन्न होनी चाहिए। मेरे लिए सब कुछ एक है और सब कुछ समान है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या पाप और पुण्य भी एक ही है और समान है? महाराज जी, ये मनुष्य निर्मित मूल्य है, उनका मेरे लिए क्या महत्व है? जो सुख में फलित होता है वह पुण्य और जो दुख में फलित होता है वह पाप है। ये दोनों मन की ही अवस्थाएं हैं, मेरी स्थिति मन की अवस्था नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है, हमारी अवस्था उन अंधों सी है जिन्हें यह ज्ञात नहीं कि देखना क्या होता है। महाराज जी, तुम इसे जैसा भी चाहो कह सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या मौन के अभ्यास का एक साधना की तरह कोई महत्व है? महाराज जी कहते हैं, हर वह बात जिसे कि तुम आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हो तुम्हें इस लक्ष्य के और निकट पहुंचाती है, और हर वह बात जिसे तुम आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को विस्मृत रखकर करते हो तुम्हें इस लक्ष्य से दूर ले जाती है। पर इसे दुरूह क्यों बनाया जाए? केवल यह जान लो कि तुम वस्तुओं और विचारों से ऊपर और उससे भिन्न हो। तुम जो होना चाहते हो वह तो तुम पूर्व से ही हो, बस इसे मन में स्थिर रखो। प्रश्नकर्ता कहता है, आपके मुख से निकले इन वचनों को मैं सुनता हूँ तो पर मैं विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, मैं स्वयं भी ऐसी ही स्थिति में था, परंतु मैंने अपने गुरु पर भरोसा किया और वे सही सिद्ध हुए। यदि हो सके तो तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे अपने मन में स्थान दो। कामना मत करो, क्योंकि तुम में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तुम्हारी खोज की गतिविधि ही तुम्हें प्राप्ति से वंचित कर देती है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप हर वस्तु से कितने उदासीन हैं। महाराज जी, मैं उदासीन नहीं हूँ, मैं समत्व भावपूर्ण हूँ। मैं अपने और मेरे को प्राथमिकता नहीं देता। मिट्टी से भरी एक टोकनी और रत्नों से भरी एक टोकनी दोनों ही अकाम्य हैं। जीवन और मृत्यु दोनों मेरे लिए एक समान है। प्रश्नकर्ता कहता है, समत्व भाव आपको उदासीन बना देता है। महाराज जी, इसके विपरीत करुणा और प्रीति मेरे मर्म हैं। प्रीति हेतु मैं बिना किसी भी भेदभाव के स्वतंत्र हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, भगवान बुद्ध के अनुसार आत्म साक्षात्कार का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। अधिकांश लोग अपना पूर्ण जीवन यह जाने बिना ही व्यतीत कर देते हैं कि ऐसी कोई वस्तु भी होती है, फिर उसके लिए यत्न करना तो और भी दुर्लभ वस्तु है। यदि वे एक बार भी इस बारे में सुन लें तो एक ऐसा बीज उनके हृदय में बो दिया जाता है जो कि नष्ट नहीं होता। इसलिए वे अपने भिक्षुओं को प्रतिवर्ष 8 माह तक के लिए निरंतर प्रवचन करने के लिए लोगों के पास भेजा करते थे। महाराज जी कहते हैं, कोई भोजन, वस्त्र, आश्रम, ज्ञान और स्नेह तो दे सकता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ उपहार है आत्म साक्षात्कार का संदेश। मेरे गुरु कहा करते थे, तुम ठीक कहते हो, आत्म साक्षात्कार श्रेष्ठतम वस्तु है। यदि एक बार तुम इसे उपलब्ध कर लो तो इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि इस प्रकार की बात आप पश्चिम में करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। महाराज जी कहते हैं, हाँ, वे अवश्य ही मुझे पागल समझेंगे। अज्ञानी जिसे नहीं समझ पाते वह सब उनकी दृष्टि में पागलपन ही होता है। पर इससे क्या,
जो वे जैसे हैं वैसे ही रहें। मैं जैसा हूँ वैसा किसी विशेष योग्यता के कारण नहीं हूँ, और वे जैसे हैं वैसे वे उनकी किसी दोष के कारण हैं, ऐसा भी नहीं है। सर्वोच्च सत्ता वास्तविकता अपने आप को असंख्य रूपों में अभिव्यक्त करती है। इसके अनंत नाम और रूप हैं। सभी एक ही महासमुद्र से उठते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। सबका एक ही उद्गम है। कारणों और परिणामों की खोज करते रहना मन का समय बिताने का एक तरीका भर ही तो है। जो है प्रेम है। प्रेम कोई परिणाम नहीं, यह तो अस्तित्व का अधिष्ठान ही है। तुम जहाँ भी जाओगे अस्तित्व भांति और प्रीति को ही पाओगे। भेदभाव किस लिए है और क्यों किया जाए? पचकर्ता कहता है, जब प्राकृतिक कारणों से हजारों लाखों जीवन समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि में होता है, तो मुझे व्यथा नहीं होती। पर जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या कर देता है तो मैं अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूँ। अपरिहार्य की अपनी एक भव्यता होती है, परंतु हत्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए हत्या एक कुरूप और सर्वथा भयावह बात है। महाराज जी कहते हैं, जो जैसा होता है वैसा होता है। विपदाएं चाहे प्राकृतिक हों कि मानव निर्मित होती तो हैं, और उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पचकर्ता कहता है, पर कोई बात कारण रहित कैसे हो सकती है? महाराज जी, प्रत्येक घटना से सारा विश्व प्रतिबिंबित होता है। उसका आदि कारण खोजा जाना संभव नहीं। कारणवाद की धारणा बस विचार करने और बोलने का एक तरीका भर है, चूँकि किसी वस्तु के कारण रहित हो जाने या हो सकने की कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए यह होता है। पर इसलिए कारणवाद की सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती। पचकर्ता कहता है, प्रकृति बोध शून्य है, अतः उत्तरदायी भी नहीं होती। पर मनुष्य में मन नामक एक वस्तु होती है, वह इतनी विकृत कैसे हो सकती है? महाराज जी, विकृति के कारण भी प्राकृतिक होते हैं, आनुवांशिकता, पर्यावरण आदि। तुम शीघ्र ही निंदा करने लगते हो। दूसरों के बारे में व्यग्र मत रहो, पहले स्वयं अपने मन का ध्यान दो। जब तुम यह अनुभव कर लोगे कि तुम्हारा मन भी प्रकृति का ही एक अंश है, तब द्वैत समाप्त हो जाएगा। प्रकर्ता कहता है, इसमें कुछ ऐसा रहस्य है जिसकी गहराई का मैं पता नहीं लगा पा रहा। मन प्रकृति का अंश तो यह कैसे संभव है? महाराज जी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति मन के ही भीतर अवस्थित है। मन के अभाव में प्रकृति कहाँ है? प्रश्नकर्ता, यदि प्रकृति मन में है और मन मेरा अपना, तो प्रकृति को मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। मेरे व्यवहार को जो शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं वे मुझसे बाहर की हैं। महाराज जी कहते हैं, साक्षित्व की प्रवृत्ति विकसित होने दो, और तब अपने अनुभव से तुम देखोगे कि वैराग्य से नियंत्रण की क्षमता आती है। साक्षित्व की अवस्था शक्तिपूर्ण अवस्था है, इसमें निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं होता।